ओ हाँ, तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि अब जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इसमें क्या आपके बच्चे आपका साथ देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि बच्चे साथ देंगे, यानी बड़े होंगे तब ना साथ देंगे, लेकिन बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, इसके विषय में तो पहले जानकारी तो चाहिए ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेखाओं संतान रेखा जो होती है वो कहाँ होती है, कैसे होती है, और उस रेखा के प्रभाव से बच्चे कितने होते हैं और कैसे होते हैं। पहले इसको जानिए, उसके बाद बताते हैं आपको कि आपके बच्चे आपको साथ देंगे, लेकिन कितने साथ देंगे, कैसे आपको चाहेंगे, कैसे आपको देखेंगे, कैसे आपको करेंगे। हर आदमी का आशा होता है कि भाई ढलती उम्र, जब उम्र ढलने लगेगी तो मेरे बच्चे मुझे साथ देंगे या नहीं। तो इसी विषय पर मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने ये वीडियो। आप देखें और ध्यान से इसका ही करें। तो चलिए, हाँ तो दोस्तों, आइए अब मैं बताता हूँ विवाह संतान रेखा के विषय में। तो संतान रेखा जो है ये बुद्धि क्षेत्र पर आपको यहाँ जो है सो विवाह रेखा होती है। ऐसे विवाह रेखा यहाँ बुद्धि क्षेत्र पर होती है, और विवाह रेखा के नीचे और ऊपर थोड़ा बड़ा साइज में बनाते हैं, आप लोग देख लें। इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में जो है सो संतान रेखाएं होती है। जैसे ऊपर ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे, या नीचे इस प्रकार से संतान रेखाएं होती है, ऊपर या नीचे, किसी को ऊपर किसी को नीचे, इस प्रकार से होती है। और किसी हाथ में कम और किसी हाथ में ये ज़्यादा होती है दोस्तों। तो अब बता दें कि जो रेखा इसमें जो है सो जो संतान रेखा कहे आपको, जैसे आपको बता दें कि जो रेखाएं, अभी संतान रेखा तो हो गई, इसमें जो रेखाएं सुंदर हो, लंबी हो, ऐसे इस प्रकार से लंबी हो, और आपको बता दें कि स्पष्ट हो, प्रश्न दिखती हो, तो ऐसी रेखाएं जो है, जो सीधे ऐसे लंबी रेखाएं जो होती है दोस्तों, ऐसे ये जो है सो पुत्र प्राप्ति के लिए है दोस्तों। इससे जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी कि ये पुत्र प्राप्ति के लिए ये रेखाएं हैं। ये सीधा रेखा जो होती है ये पुत्र प्राप्ति के लिए माना जाता है ऐसे। और जो ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये रेखाएं अगर सुंदर है, स्पष्ट है, गहरी है, ये रेखाएं प्रश्न क्लियर है, एकदम साफ सुथरी है, तो इसको जो है सो कन्या प्राप्ति के लिए इस रेखा को माना जाता है। अब बताइए, आपको बता दें कि ये पुत्र प्राप्ति और पुत्री प्राप्ति के लिए तो आपने समझ लिया। अब चलिए इसमें कुछ और बताते हैं आपको। जैसे जो रेखाएं हैं इसमें, यदि रेखाएं आपको बता दें कि लहरदार हो, टूटी हो, लहरदार का मतलब होता है ऐसे वक्र रेखा हो, ऐसे हो, ऐसे हो, या टूटी हुई हो, ऐसे आके ऐसे टूटी हुई हो, बीच में कटी हुई हो, हाँ, और कटी हुई हो, चाहे बहुत छोटी हो, ऐसे बहुत छोटी रेखाएं हो, तो ऐसे दूषित रेखाएं जो होती है ये संतान मृत्यु के लिए बतलाई जाती है। ये संतान, इससे जो है सो संतान मृत्यु का योग होता है दोस्तों। अब ये रेखाएं जो है ये रेखाएं इस पूरा एस के आकार के न बन के ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो ये जो है सो ऐसे टूटी हुई हो या छोटी रेखाएं हो, तो ऐसी रेखाएं जो है सो संतान मृत्यु के लिए, मृत्यु की सूचक मानी जाती है। यानी दोषी रेखा से क्या होता है कि संतान की मृत्यु होती है। अब आपको बता दें कि ये रेखाएं स्त्री और पुरुष दोनों के हथेली में होना चाहिए। अगर एक के हथेली में है और एक के हथेली में नहीं है तो फिर संतान नहीं होगी दोस्तों। तो इसलिए संतान रेखा देखते समय
क्या होता है कि पुरुष का और स्त्री का, यानी पति और पत्नी दोनों का हाथ देख करके, हथेली देख करके ही संतान का निर्णय किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह इसमें एक चीज और बता दें, जैसे ऐसे बिंदुदार हो, ऐसी रेखाएं हो, तो ये सब जो है सो दूषित रेखाएं हैं दोस्तों। ये रेखाएं जो है संतान नहीं होने की सूचना देती है दोस्तों। तो चलिए अब इसके विषय में आगे बताते हैं। अब हाथ में तो कितनी रेखाएं बता दिए कि ये रेखाएं बहुत होती है, जैसे एक ऐसी हो गई, ऐसे छोटी हो गई, ऐसे हो गई, या इसी में कहें ये लंबी रेखाएं हैं, सीधी लंबी, ऐसे लंबी रेखाएं हो जाए। तो आपको एक चीज बता दें कि जो रेखा जो है, और ये तीन चार रेखाओं में से बता दें कि जो रेखा सबसे बड़ी हो, सुंदर हो, स्पष्ट हो और गहरी हो, तो उस रेखा का सूचक बच्चा जो होता है दोस्तों, वो अपने जीवन में अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत महत्वशाली होता है और अपने माता पिता को सर्वश्रेष्ठ मानकर सेवा करता है। यानी कि वो किसी के सिखावे में नहीं आता है, या अपने माता पिता को ही ईश्वर समान सब कुछ मान करके उसका सेवा करता है। तो आपको समझ लिए कि जो रेखाएं बड़ी है, तीन चार रेखाएं, जैसे तीन चार पुत्र हैं आपके, बता दें उसमें जो है, अब ये पुत्र की सूचक हुआ ना, आपको बता दें कि ऐसे ये पुत्र की, फिर से क्लियर बताते हैं आपको, थोड़ी हाथ की समस्या के लेकर के थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे आपको बता दें कि ये रेखा है, ये भी रेखा ऐसे ही है, और ये रेखा इससे बड़ी है, समझ ले। ऐसे तीन प्रकार की रेखाएं बता रहे हैं। ये छोटी, ये बड़ी, और ये सबसे बड़ी का है। इसको सबसे बड़ी का है, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, जो बीच वाली जो है ये सबसे बड़ी रेखाएं हो गई। तो इस रेखाओं में से आप बताएं, तीनों पुत्र की रेखाएं हैं, और कौन पुत्र आपका साथ देगा। तो जो रेखाएं, ये बड़ी रेखाएं हैं ना, बड़ी रेखाएं का सूचक पुत्र जो होता है, वही अपने माता पिता को सर्वश्रेष्ठ मानकर और सेवा करता है दोस्तों। तो आपने इस रेखाओं के विषय में क्लियर तो समझ लिया होगा। ये तीन चार बच्चे होने के बावजूद भी कौन सा बच्चा आपको साथ देगा और कौन नहीं देगा। तो इतना तो समझ लिए कि रेखाओं के हिसाब से जो बड़ी रेखाएं हैं वही जो है सो माँ बाप का सेवा करता है दोस्तों। अब एक चीज बता दें दोस्तों आपको कि अब बच्चे की हथेली देख कर के भी समझ जाएंगे। अब आपको बता दें कि बच्चा, अगर आपका बच्चा है, घर में है, छोटा बच्चा है, तो उसके हथेली देख करके भी आप समझ सकते हैं। जैसे बता दे, तेरी गाड़ी, यहां से ये जीवन रेखा ऐसे आ गई, समझिए ना। इसको बताते हैं आपको कि ये जीवन रेखा जो है ऐसे चली आई, माने, और थोड़ी दिक्कत तो हो रही है मुझे। ऐसे जीवन रेखा जो है ऐसे यहाँ चली जाती है, तो ये जीवन रेखा हो गई दोस्तों। और इसी में से जो है सो मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा में से ऐसे ऐसे जो है मस्तिष्क रेखा निकल करके यहाँ आ जाती है। देख लिए ना, ये मस्तिष्क रेखा आ जाती है। अब इसमें हुआ क्या बता दे रहे हैं कि यदि जीवन रेखा इस तरह से मस्तिष्क रेखाएं होती है, और यदि जीवन रेखा आपको यहाँ से शुरू ना हो करके, है ना, यहाँ से शुरू ना हो करके यदि जीवन रेखा आपको यहाँ से निकलती है ऐसे, बड़ी दिक्कत है। यहाँ से ऐसे आ गई जीवन रेखा, समझे। ऐसे अगर जीवन रेखा आ जाती है और यहाँ तक ही नहीं बल्कि अगर आगे भी बढ़ जाती है,
ये जीवन रेखा अगर यहाँ से भी शुरू हो जाए तो आपको एक चीज़ बता दें कि बच्चे की हथेली में अगर ऐसा रेखा है और ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपको बता दें कि राहु या इंद्र क्षेत्र तक चली जाए तो ऐसे बच्चे जो होते हैं बचपन में बहुत देर से बोलते हैं दोस्तों। इनको कोई बच्चा होता है ना 4-5 वर्ष की उम्र तक नहीं बोल पाता है, तो वैसे ही ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत लंबे उम्र पर आकर के बोलते हैं। और बता दें कि अगर यही शीर्ष रेखा कि जहाँ ज्वाइंट है यहाँ अगर ऐसे आकर के दीप बन जाए दोस्तों, यहाँ जो है ऐसे आकर के दीप बन जाए, शीर्ष रेखा और जीवन रेखा में मिल करके अगर दीप बन जाता है दोस्तों, तो ये दीप बन जाने का मतलब क्या होता है कि तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, ये कानों से भी बहरा होने के कारण जो है बड़ी अवस्था में जाकर बोलते हैं या गूंगा ही रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की हथेली में अगर ऐसी रेखा है तो आपको बता दें कि ऐसे बच्चे जो है कान से भी बहरे होते हैं, नहीं सुनते हैं, और नहीं सुनने की वजह से जो है सो वो बोल नहीं पाते हैं, गूंगा भी हो जाते हैं। तो इस टाइप की रेखा अगर बच्चे के हाथ में है दोस्तों, तो समझे कि ऐसे बच्चा जो है कानों से बहरा और गूंगा होता है। तो इस तरह से ये रेखा है दोस्तों, ये आप खुद समझ सकते हैं। अब आइए चलिए आगे बताते हैं आपको कि यदि पति और पत्नी दोनों के हाथ में अगर संतान रेखा नहीं है तो फिर संतान नहीं होगी। तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा कि अगर दोनों के हाथ में, अब ये पति पत्नी दोनों के हाथ में अगर ऐसे विवाह रेखा है और यहाँ संतान रेखा जो है, ये रेखा है जो मैंने बताया, ये अगर नहीं है तो फिर संतान नहीं होगी दोस्तों, संतान नहीं होगी। अब रह गया सवाल कि अगर एक के हाथ में है और दूसरे हाथ में नहीं है तो भी संतान नहीं होगी, और दोनों के हाथ में अगर नहीं है तो होने की कोई बातें नहीं है, नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कुछ ऐसी बातें हैं जिससे जो है संतान उत्पत्ति के लिए माना जाता है। तो आपको बता दूं कि इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, निराश होने की। अभी इसके विषय में मैं बताता हूं कि यहाँ बुध रेखा से, यहाँ से जो है सो हृदय रेखा ऐसे चली जाती है, ऐसे हृदय रेखा चली जाती है, और इसके शुरू में बुध रेखा के निकलने वाले जगह, जहाँ से बुध क्षेत्र से निकलने वाली हृदय रेखा जगह, यहाँ पर बता दें आपको कि यदि क्या होता है कि इसमें ये हृदय रेखा जो है ना, इसमें अगर 2-3 शाखा बन जाए ऐसे अगर बन जाए, पूंछ के समान बन जाए, 2-3 शाखाएं बन जाए, तो ऐसे औरत को जो है सो संतान होती है। क्योंकि ये रेखा जो है ना संतान पूरक की रेखा है। अगर ये रेखा आपको बताया ना, मैंने पहले बताया कि अगर ये विवाह के संतान रेखा नहीं है, विवाह रेखा के नीचे ऊपर यहाँ नहीं है, ऐसे एक भी रेखा नहीं है, आपको बता दें कि ये विवाह रेखा सीधी विवाह रेखा है ऐसे, और जो है सो संतान रेखा नहीं है, ऐसे संतान रेखा नहीं है, तो आप ये मत मानिए कि संतान नहीं होगा। अगर ये ऐसी रेखाएं हैं, ये 2-3 शाखा वाली, अगर हृदय रेखा की ऐसे 2-3 शाखाएं बन गई है और ऐसी रेखा है, तो समझिए कि फिर वो औरत बाज नहीं रहती, उसको जो है सो अवश्य संतान होगा। तो एक तो ये हुई। अब चलिए आगे एक और बताते हैं आपको कि यदि औरत की हथेली में, किसी भी स्त्री के हथेली में अगर मछली का चिन्ह हो, चाहे कहीं भी हो, आपको बता दें ये कहीं भी हो, ऐसे मछली का जो है सो अगर चिन्ह हो, ऐसे अगर हथेली में कहीं भी अगर मछली का चिन्ह होता है, तो समझ लीजिए दोस्तों ऐसी औरत जो है सो बाज नहीं रहती, उसको संतान होता है। ये संतान पूरक का यह चिन्ह है। इसलिए संतान रेखा नहीं होने पर भी ये 2 रेखाएं जो है, अगर ऐसी रेखाएं हृदय रेखा हो, इस तरह मछली की रेखाएं हो, तो फिर ऐसे औरत को जो है सो, ऐसे महिला को जो है सो संतान होती है दोस्तों। तो अब आप लोगों ने समझ लिया होगा रेखाओं का प्रभाव।
अब चलिए आगे कुछ और बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोग रेखाओं का विश्लेषण तो देख चुके, रेखाएं से क्या होती है और संतान रेखा का प्रभाव क्या पड़ता है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए अब बताते हैं आपको कि अब आपके बच्चे आपको कितना साथ देंगे। कारण कि ये ढलती उम्र में सबको अपने बच्चे पर जो आस रहता है कि मेरे बच्चे कितने साथ देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ। रेखाओं का जो विश्लेषण है वो तो आपने देख लिया। अब आपको बता दें कि सबसे पहले आपको ये चीज़ बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना, ये अंगूठे का प्रभाव है। अंगूठा जो है कैसा होना चाहिए, आपकी अपनी अंगूठा, बच्चे की नहीं, आपकी अपनी अंगूठा जो है वो कैसे हो तो बच्चे कैसे साथ देंगे, कितने साथ देंगे। तो दोस्तों इस अंगूठे के प्रकार को जो है ना 3 प्रकार से देखा गया है। एक मोटा अंगूठा, एक मध्यम अंगूठा, एक पतला अंगूठा। तो दोस्तों इसी के हिसाब से बताया जाता है। जैसे देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, ये आपको बता दें कि ये जो है अंगूठा का ये दूसरा पूर्वा, तीसरा पूर्वा जो है ये शुक्र स्थान होता है, ये शुक्र स्थान होता है, ये देख रहे हैं। और ये प्रथम पूर्वा को छोड़ करके दूसरा पूर्वा, ये दूसरा पूर्वा जो देख रहे हैं, इसी पूर्वे के हिसाब से इसका प्रभाव देखा जाता है। जैसे ये अंगूठा देखे ना, अंगूठा ये प्रथम पूर्वा हुआ, बीच का दूसरा पूर्वा हुआ और ये शुक्र स्थान जो है तीसरा पूर्वा हुआ। तो इसी के हिसाब से देखा जाता है। तो आपको बता दें कि दूसरा पूर्वा, ये देख रहे हैं, ये दूसरा पूर्वा यदि प्रथम पूर्वा से के बराबर हो, देख रहे हैं ना, इसका मोटाई प्रथम पूर्वा और दूसरा पूर्वा सेम है। ये तीसरे शुक्र स्थान से जो है ना, इसके हिसाब से देखेंगे आपको तो ये प्रथम और दूसरा सेम है। उसके बाद इसमें देखिए, ये मध्यम कहा जाता है। इसमें क्या है तो प्रथम पूर्वा से कुछ पतला है, दूसरा पूर्वा जो है कुछ पतला है। और ये तीसरा देखिए, इसमें क्या है कि प्रथम पूर्वा से बहुत पतला है, बहुत पतला। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि आपके 3 लड़के हैं और आपको पैसा की जरूरत है, और आपने कहा, एक लड़का आया जिससे आपने कहा कि बाबू हमें कुछ पैसा दो। आप कहे कि हमको 1000 रुपया दो। तो ये वाला आया पहले, तो ये क्या कहता है आपको, जिसका ये दूसरा पूर्वा एकदम पतला हो, यानी कि आपका पूर्वा अगर पतला है आपका, तो उसके विषय में हम बता रहे हैं कि आपको क्या होगा। एक चीज बता दें कि ये दूसरा पूर्वा जो पतला है ना, इनका क्या होता है कि बाल बच्चा जो होता है, कोई भी बाल बच्चा इनको साथ नहीं देता, सिर्फ दिखावा के लिए करता है, इनको जो है सो साथ नहीं देता है। जैसे अब आया, बुलाया आप लड़के को, ए बाबू कुछ पैसा दो, तो कहेगा क्या कि पापा जी अभी पैसा नहीं है, अभी आप कहीं से काम चला लीजिए, हम बाद में दे देंगे। अब बाद में देगा कि नहीं देगा ये पता नहीं है। तो ऐसे पूर्वा वाले, ऐसे अंगूठा जिसका दूसरा पूर्वा पतला हो, ऐसे पूर्वा वाले को जो है सो बच्चे खुलकर साथ नहीं देते। देगा भी तो थोड़ा बहुत दिखावटी के लिए होगा, बस उतना ही, लेकिन दिल से साथ नहीं देता है। अब आइए दूसरे पूर्व को बताते हैं। इसको ये मध्यम है, तो इसमें आपको बता दें कि ऐसा अंगूठा जिनका है, मेरा आपका किसी का भी जिनका ऐसा अंगूठा है दोस्तों, तो आपको बता दें कि ऐसे अंगूठे वाले क्या होते हैं, ये मध्यम, कि आपने अगर लड़का है किसी से पैसा मांगा कि बाबू पैसा दो ना, तो आप अगर कहते हैं कि बाबू हमको 1000 रुपये दो, 1000 रुपये की जरूरत है, तो वो क्या कहेगा, पापा 1000 रुपया तो नहीं है लेकिन 500 रुपया तो जरूर है, आप ले लीजिए, काम चलाइए, बाद में फिर हम देंगे, लेकिन जितना मांगिएगा उतना नहीं देगा।
1000 मांगिए तो 500 देगा, लेकिन देगा। इसके जैसा ये नहीं कहेगा कि मेरे पास नहीं है, आप काम चला लीजिए, बाद में हम देंगे, ये नहीं कहेगा। यही कहेगा ये बीच वाला जिनका हाथ का है, इनका बच्चा क्या कहेगा कि पापा 1000 रुपया तो मेरे पास नहीं है, 500 रुपया है, मैं 500 रुपया आपको देता हूँ, काम चलाइए, फिर मैं दूंगा। तो ये मध्यम हो गई। उसके बाद आइए इस पर दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, जिसका प्रथम परुआ और दूसरा परुआ एक समान हो अंगूठे का, तो वैसे व्यक्ति का जो है सो अगर अपने बच्चे से पैसा मांगते हैं कि बाबू मुझे कुछ पैसा दो, 1000 रुपया की जरूरत है, तो जानते हैं वो क्या कहेगा? 1000 नहीं, अब 2000 रख लीजिए, खर्चा करते रहिए ना, बाद में फिर हम आएंगे तो और ज्यादा देंगे। तो आप 1000 मांगिएगा तो वो 2000 देगा। तो ये किनको मिलेगा? तो ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति को जिनका प्रथम और दूसरा परुआ बराबर हो। वैसे व्यक्ति के बच्चे एकदम खुलकर साथ देते हैं और वो जितना मांगेंगे उससे ज्यादा उनको मिलेगा। और इनके मध्यम वाले को जो है, इनको क्या है कि जितना मांगेंगे उसके 50% तो जरूर मिलेगा, ना नहीं होगा, 50% जरूर मिलेगा। और ये जो देख रहे हैं, इसमें क्या है, तीसरे नंबर में ये मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा। अपने से देने वाली बात तो नहीं है। अगर मांग भी दिए तो वो यही कहेगा कि पैसा आज नहीं है, काम चलाइए, हम बाद में आपको दे देंगे। तो ऐसा प्रभाव होता है दोस्तों। तो अब आप समझे ना कि अपने हाथ के इस अंगूठे से अपने विषय में आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे आपको जो है कितना साथ देंगे या नहीं देंगे या क्या करेंगे। तो आप अपने खुद समझ लें कि आपके अंगूठा का प्रभाव क्या है। अंगूठा का जो है ये प्रथम परुआ और दूसरा परुआ कितना मिला जुला है, इसका स्पेस कितना है। अगर बराबर है तो पूछना ही नहीं है। अगर थोड़ा पतला है दूसरा परुआ तो समझिए उसी हिसाब से कुछ कम मिलेगा, और ज्यादा पतला है तो फिर नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से लड़के जो है सो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मान ले कि अगर आपको लड़का नहीं है लड़की ही है, तो उसमें भी यही प्रभाव पड़ता है। लड़की भी है ना, अब जिसके पास लड़का है तो लड़का का उदाहरण मैंने दिया, लेकिन अगर जिसके पास लड़का नहीं है लड़की ही है, तो उनके लिए बताया मैंने, उनको भी वैसा ही होगा जो मैंने बताया है। अगर अंगूठा प्रथम दूसरा परुआ बराबर है तो समझिए कि जो मांगेंगे उससे ज्यादा मिलेगा। अगर थोड़ा पतला है तो जो मांगेंगे उसके 50% मिलेगा, और एकदम पतला है तो समझिए उसमें भी मिल भी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये है, आपको बता दें, अंगूठे का प्रभाव और रेखाओं के विषय में मैंने बताया। यानी कि आपके बच्चे कितने साथ देंगे ये आप खुद जान सकते हैं, अपने आप पता लगा सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप लोगों को जानकारी हो ही गई होगी। और फिर इसके बाद हम लेकर के आने वाले हैं दोस्तों, अब लेकर के आने वाले हैं कि आप असफल क्यों हैं, आपकी रेखाएं क्या है, कैसी रेखाएं हैं जो कि आप असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके विषय में मैं फिर अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देख ही लिए है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, कमेंट्स जरूर दीजिएगा दोस्तों, है ना। आपको कैसी लगी इसके विषय में कमेंट देंगे। और दोस्तों चलते चलते अब एक बात और बता दूं, एक दोहा तो जरूर सुना दूंगा, है ना। दोहा को आत्मसात कीजिएगा। तो दोस्तों एक चीज सुन लीजिए, जब तुम आया जगत में जगत हंसा तुम रोए। जब तुम आया जगत में जगत हंसा तुम रोए। अब कुछ ऐसा कर लो तुम हंसो जग रोए। समझे ना, अब कुछ ऐसा कर लो तुम हंसो जग रोए। यानी कि जाने से पहले जो आया है उसको जाना है, कुछ ऐसा काम जरूर कर ले दोस्तों कि आपका नाम रहे,
दो लोग जो है आपको जाने समझे, और जाने के बाद इतना तो जरूर कहे कि फलाना था बेचारा चला गया, नाम लेंगे, तो आपके लिए रोएंगे जरूर ना। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कुछ ऐसा ही काम करें दोस्तों। और बस मैं अगले वीडियो में आने वाला हूँ और बताऊंगा आप असफल क्यों हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस चले। ओ